भालू बाहुबली स्टाइल से चिंटू का गाड़ी रोक देता है और चिंटू को उठाकर फुटबॉल बना डालता है। फिर साला भालू चिंटू के कार में खाना ढूंढता है तो इधर से चिंटू उसको एक सेब पकड़ा देता है, लेकिन सेब से चिंटू बहुत सारे मिर्ची को ब्रेड में डालता है, तभी ये साला उससे लेकर खा जाता है। मजा आया। फिर ये खत्म। फिर चिंटू पानी के फव्वारे के जगह नल फिट कर देता है। आजा। तो भालू जाके पानी पीने लगता है, लेकिन फव्वारा इसको आसमान में ले जाता है। फिर साला चिंटू वहीं पे चटाई बिछाकर भालू को बुला लेता है। रोटी खा लो। चल। लेकिन भालू खाने जाता है उससे पहले फव्वारा इसको गया। चिंटू इस थैले से एक केक निकालता है। अब देख तू। तो भालू भी जाके निकालने लगता है, लेकिन ये साला फव्वारे में लगे ढक्कन को निकाल देता है और फिर देखता है किधर है? लेकिन ये तो इस कुत्ते ने एक लोहे का डंडा और हेलमेट लिया और पैर में पहिए वाला जूता पहना। फिर चुंबक से अपने हेलमेट को खींचने लगा। बाप रे। तो ये आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी खत्म। ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ नई टेक्नोलॉजी वाला गाड़ियों का आविष्कार होता है। ये देख असली। जैसे कि ये कूदने वाला डंडा जिसको गाड़ी बना दिया है। मगर क्यों? क्योंकि ये बिना सड़क पे भी चलने लगता है और इसमें ना तो तेल भराना पड़ता और ना ही चार्जिंग करना पड़ता है। गजब। ऑफिस के बाहर इसके लिए एक पार्किंग भी बना दिया है और पुराने सड़क को हटाकर इस तरह का सड़क बना दिया है जिसमें सिर्फ फुदकना पड़ता है। और देखते ही देखते कार को हटाकर कूदने वाला डंडा लगा दिया। अगर बारिश होने लगे तो इसमें एक बटन को दबाते ही छतरी निकल जाता है। साला ये कुत्ता तेजी से फुदक कर जाता है तो पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है। साला शहर के सब कुत्ते लोग अब डंडा से फुदकते हुए काम करने लगते हैं, जिससे सुबह शाम सारे कुत्ते फुदकते ही रहते हैं। ये चिड़िया अपना पंख उतारती है अच्छा। और पानी में कूद देती है। इधर ये कोयल उसे नहाते हुए देख लेता है। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है। तो ये अपना काम धंधा छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन कोयल लकड़ी का बना था, इसलिए ये उड़ नहीं पाता है। बाप रे। तो ये डाली में लटक जाता है। फिर चिड़िया को ढूंढते हुए शहर चला जाता है। रोम रोम भाइयों। पर दूसरे पक्षी इसका मजाक उड़ाता है। लग रहा है बिनो। इस साइड से आलू घुसेगा। और इसका पंख में किल ठोक देता है। ओह शिट। बाप रे। तभी वो चिड़िया इसके सामने से मटकती हुई जाती है। क्या माल है यार। तो इसका दिल साला चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन इसको कोयल देखता है कि चिड़िया पिंजरे में बंद है, तो ये अंदर जाके पिंजरे को तोड़ देता है। लेकिन सब हंसने लगते हैं क्योंकि चिड़िया स्टेज शो कर रही थी। तभी बॉडीगार्ड आता है और इसको खूब धोता है। खत्म। कोयल रोने लगता है, लेकिन तभी पीछे से इसको कोई आवाज देता है। वो चिड़िया थी जो इसका बहादुरी देख के इससे प्यार में पड़ जाती है। लेकिन ये बात पूरे शहर को पता चल जाता है, तो शहर वाले इस चिड़िया को खींच के ले जाता है। तो लकड़ी का कोयल उसके पीछे भागता है, लेकिन थक हार के वापस घर चला आता है। क्या कर सकता हूँ यार। तभी अपना घर में झांका तो देखा वह चिड़िया अंदर झाड़ू लगा रही है। गजब। साला फट से जाके शुरू हो जाता है मजा आया। और तुरंत बच्चे भी आ जाते हैं। ये आदमी ऐसा सांस छोड़ता है कि मक्खी लोग टपक जाता है। खत्म। और इस साइड वाले आदमी सब भी खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन गलती से बंदूक चला देता है तो इसको मैंने कुछ नहीं किया। और इधर आके गोली टपकता है। उठ जा। एक बूढ़ा आदमी लुढ़कते हुए दूसरे साइड चला जाता है अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और मुर्गी को छेड़ देता है। तो मुर्गी मालिक वो देखो। साला ये अंडे लेके भाग रहा था, लेकिन इसको उठा के पटकूंगा। और दोनों साइड में युद्ध चालू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दोनों तरफ के लोग टपक जाते हैं और स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। लेकिन साला पिंक टीम और ब्लू टीम वहां पर भी आराम करने लगते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ दिन बाद ब्लू टीम से एक खूबसूरत लड़की पिंक टीम को टपकाने के लिए जंगल में आती है। और वहीं पिंक टीम से एक लड़का आता है और ये लोग ये इसका ब्रेक किधर है? पर साला ये उसको देखकर बंदूक चलाने की बजाय प्यार कर बैठता है। बाबू। तभी लड़की मुड़ती है और ये भी बाबू सोना करने में लग जाती है। और ये लोग तो ये चूहा बहुत ताकतवर है, एक ही झटके में पूरा लकड़ी काट देता है। गजब। और ये चूहे की माँ उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये पेड़ में मुक्का मार मार के उसका लकड़ी बना देता है। और लास्ट वाला फिर ये चूहा एक पेड़ को जमीन से उठा देता है और बॉक्सिंग सीखने लगता है। इसका ताकत देख के सारी बिल्लियां इसके दीवाना हो जाता है और दूसरे जानवर भी। तोड़ दूंगा। चूहे का माँ उसको घर बुलाती है, पर ये एक किताब लेके अब देख तू अपने माँ को बताता है
कि मैं जाऊंगा बॉक्सिंग फाइट करने और जीत कर आऊंगा। फिर ये दिखाता है कि किस तरह ढिशुम ढिशुम करना है। तो इसकी माँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और उसको घर में बंद कर देता है। पर साला आधी रात को खिड़की से बाहर निकल के बॉक्सिंग करने भाग जाता है। और सीधा पहुंच जाता है सबसे बड़े पहलवानों से फाइट करने। पर यहाँ का पहलवान एक मोटा कुत्ता था। सिस्टम पार देंगे। अब कैसे होगा फाइट, ये तो पार्ट 2 में पता चलेगा। ठीक है। कछुए को खींचकर घंटी बजाता है। फिर कुत्ता और चूहे में बॉक्सिंग शुरू हो जाता है। लेकिन कुत्ता चूहे को मार मार के इसका सिस्टम हिला देता है। लेकिन चूहा फिर से फाइट करने लगता है। पर साला कुत्ता इसको ढिशुम ढिशुम करके खूब धोता है और कुर्सी में बिठा देता है। चूहे की माँ टेंशन में थी कि आखिर गया तो गया कहाँ मेरा चूहा। तो टेंशन मत ले। तभी इसको ख्याल आया कि जरूर ये बॉक्सिंग करने गया होगा। फिर तो ये साइकिल लेके चल पड़ती है। चलो भाई। और यहाँ खूब ढिशुम ढिशुम चल रहा था। और साला सारे जानवर देख के मजे ले रहे थे। फिर साला कुत्ता स्लो मोशन में। लो भैया। लेकिन अचानक तभी चूहे की माँ साइकिल से एंट्री मारती है। जय हिंद दोस्तों। और कुत्ते को एक गुस्से में। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर चूहे की माँ विनर बन जाती है। थैंक यू। और इसको अब तू गया बेटा, 50 बार बोले। बतख बहुत देर से मछली पकड़ रहा था, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तभी इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साला बतख अपना टोपी नीचे फेंक देता है। अच्छा। और चिल्लाने लगता है कि मेरा फेवरेट टोपी नीचे गिर गया, उसको उठा के ले आओ। फिर कांटे में चींटी को बिठाकर नीचे करता है। आजा आजा आजा। लेकिन चींटी टोपी पकड़ता उससे पहले ऊपर खींच लेता है और मछली को पकड़ लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर चींटी बोलता है ठीक है समझ गया। लेकिन फिर से ऊपर खींचकर एक और मछली को पकड़ लेता है। पर इसके बारे में चींटी को कुछ भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे। तभी इसका नजर नीचे की तरफ गया। तब जाके इसको पता चला कि मुझे ही चारा बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। चिट्टी ऊपर आते ही देखता है कि बतख ने तो बहुत सारा मछली पकड़ है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दबाकर ढेर सारी मछली खाते हैं। मजा आ गया भाई। तभी बतख को एक बड़ा सा नाव आते हुए दिखता है। कौन है वो? फिर साला जल्दबाजी में चिट्टी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। नहीं। बात। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी मछली वाला कांटा फेंकता है तो चींटी को लगता है ये टोपी के लिए है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर बतख इशारा करता है कि तू भी आ जा उसमें बैठ के। चलो भाई। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर चले जाते हैं। पर साला बतख की बदमाशी कभी भी बंद नहीं होती है। मुच्छड़ सिंह उठता है और खरगोश पे पिस्तौल सटाकर बोलता है तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन खरगोश बोलता है अरे तुम इस लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। पर ये बढ़ जाता है तो और लाइन खींचता है। और फिर इसी तरह लाइन खींचते खींचते इसको बहुत दूर ले जाता है और पहाड़ों के ऊपर से इसको नीचे गिरा देता है। लेकिन खरगोश फट से नीचे जाके वहाँ पर गद्दा रख देता है। लो भैया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। अब देख तू। लेकिन साला तुरंत हटा देता है। फिर मुच्छड़ सिंह तो खरगोश अपना घोड़ा में बैठ के भागने लगता है। फिर डाकू मुच्छड़ सिंह भी एक छोटा सा घोड़ा में खरगोश के पीछे भागने लगता है। रुक जा। तभी खरगोश आगे जाकर सुरंग में दीवार खड़ा कर देता है। तो मुच्छड़ सिंह खत्म, बाय बाय। फिर खरगोश घोड़े में बैठकर भाग जाता है तो मुच्छड़ सिंह उसके पीछे नहा धो के पड़ जाता है। पर खरगोश इसको ताश खेलने का चैलेंज दे देता है और ताश खेल में मुच्छड़ सिंह को जीताकर इसको विदेश घुमाने भेज देता है। लेकिन ट्रेन में इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर साला खरगोश ही चला जाता है।